वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम हिंदी व्याकरण। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के रहने वाले थे। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। बचपन में वे बहुत शरारती थे। एक दिन पिता ने उनसे पूछा, तुम्हारी रुचि किस क्षेत्र में है? उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सहभाग लिया। इन वाक्यों में सुब्रमण्यम भारती संज्ञा शब्द है। उस शब्द के स्थान पर उनका, उनकी, उन्होंने, वे, तुम्हारी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम है। इस तरह से सर्वनाम की परिभाषा बनती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं जानती हूँ कि तुम उसे किताब दोगे। इस वाक्य में कहने वाले के लिए मैं, जिससे बात हो रही है उसके लिए तुम, जिसके विषय में बात हो रही है उसके लिए उसे, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। इससे हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, हम, उसे आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने माता पिता की ऋणी हूँ। हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। इसमें मैं और हम ये दोनों शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले ने अपने लिए किया है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला जिससे बात हो रही है उसके लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम शरारती हो, आप सारी बात जानते हैं। इन वाक्यों में तुम, आप ये शब्द बोलने वाले ने सुनने वाले के लिए कहे हैं, इसलिए ये शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला जिसके विषय में बात हो रही है उसके लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, वे, उसे, उन्हें ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह सारी बात जानता है। वे बड़ी देर से आए। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। उसने क्या कहा था? इन वाक्यों में यह, वह, वे, उन्होंने, उसने ये शब्द अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह मेरी पुस्तक है। यह सुमन की माँ है। वह मेरा घर है। वह बहुत हंसता है। इन वाक्यों में यह और वह शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चयपूर्वक बता रहे हैं। ऐसे सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। बाहर कोई आया है, उन्होंने कुछ कहा था। इन वाक्यों में कोई तथा कुछ इन सर्वनामों से निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चित सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो, वह, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ाई करेगा वो पास होगा। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तुमने जैसा किया वैसा तुम्हें मिला। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये शब्द आपसी संबंध का बोध कराते हैं। वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य को जोड़ते समय दूसरे वाक्य में सो का प्रयोग होता था, परंतु अब वह का प्रयोग होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन, क्या, किसने, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन आया है? तुम्हारा नाम क्या है? किसने यह काम किया? इन वाक्यों में सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, कहाँ, कब, किधर, ये शब्द प्रश्नवाचक है, लेकिन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। निजवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आप, स्वयं। उसने स्वयं खाना खा लिया। मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं आप ही पढ़ लूँगा। इन वाक्यों में आप, स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग खुद के लिए किया गया है। खुद के लिए प्रयुक्त किए गए सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनामों का प्रयोग करते वक्त कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखें। सर्वनामों के साथ कारक जोड़कर लिखे जाते हैं। उसने, मुझसे, उनमें आदि। यह और वह इन सर्वनामों का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए भी होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी होता है। तो आप कैसे जानेंगे कि यह सर्वनाम कौन सा है? देखिए, जब यह और वह शब्द कर्ता का कार्य करते हैं, वहाँ ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह गाना गाती है, यह खेल रहा है। इन वाक्यों में वह और यह शब्द कर्ता है जो किसी तरह का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक ही है। दूसरा उदाहरण देखिए, यह पुस्तक है, वह मीना का भाई है। इन वाक्यों में यह और वह शब्द किसी वस्तु और व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है जो अंग्रेजी के दिस और दैट के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसी तरह आप इस सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है और मध्यम पुरुष के रूप में भी किया जाता है। तो ध्यान में रखिए कि जहाँ आप शब्द अपने लिए, खुद के लिए प्रयुक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, और जब आप शब्द का प्रयोग दूसरों के लिए आदरार्थी प्रयुक्त होता है, तब वह शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप कैसे हो। कभी कभी दोनों सर्वनाम एक ही वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे आप अपने आप ही चले जाइए। यहाँ पर आदरार्थी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों का ही प्रयोग हुआ है। इस तरह से आज का यह पाठ खत्म होता है। पाठ से संबंधित स्वाध्याय की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई शुरू रखें। मैं अधिश्री आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।